हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी प्रिय सखी और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग के बारे में समझेंगे। प्रिय दोस्तों, यदि आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको यह बता दूं कि इसके पहले के वीडियो चैनल पर डल चुके हैं। यदि आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग के बारे में समझते हैं। यह अध्याय उन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म यानी एक्शन का महत्व समझाते हैं और यह बताते हैं कि बिना कर्म के जीवन संभव नहीं है। अर्जुन के मन में यह संदेह था कि यदि ज्ञान यानी सांख्य योग श्रेष्ठ है तो फिर उसे कर्म करने की क्या आवश्यकता है। इस पर श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म ही मुक्ति का मार्ग है और निष्काम कर्म करने से व्यक्ति परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और दोस्तों, यह बात हमें अपने जीवन में भी लाना चाहिए। हमें किसी भी कर्म को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए और जब हम कोई काम करते हैं तो उसके परिणाम के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। और श्री कृष्ण भी हमें यही बात समझाते हैं। आइए दोस्तों, अध्याय 3 के श्लोक 1 और 2 में अर्जुन का प्रश्न क्या है यह समझते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मुझे युद्ध में कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हो। वे यह जानना चाहते हैं कि क्या ज्ञान मार्ग बेहतर है या कर्म मार्ग। तब आगे श्री कृष्ण श्लोक 3 से 9 तक कर्म का महत्व समझाते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार में 2 प्रकार के मार्ग हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। ज्ञान योग संन्यास मार्ग है। वे लोग जो केवल ध्यान और आत्मज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ज्ञान योग यानी ज्ञान मार्ग है। और कर्म योग निष्काम कर्म करना। वे लोग जो समाज में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं वे कर्म योग कहलाता है। केवल ज्ञान प्राप्त करने से मोक्ष नहीं मिलता जब तक कि व्यक्ति सही कर्म नहीं करता। अध्याय 3 में श्लोक 8 बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें श्री कृष्ण हमें समझाते हैं, अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करो क्योंकि कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है। बिना कर्म किए शरीर का भी पालन संभव नहीं है। आगे श्री कृष्ण श्लोक 10 से 16 तक कर्म न करने का परिणाम समझाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी निष्क्रिय नहीं है। ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना यज्ञ और कर्म के साथ की है और जो व्यक्ति कर्म नहीं करता वह समाज में बाधा उत्पन्न करता है। यज्ञ का अर्थ है अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर कर्म करना। अध्याय 3 में श्लोक 16 एक महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसमें श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि जो व्यक्ति कर्म के चक्र को नहीं अपनाता वह व्यर्थ जीवन व्यतीत करता है। आगे श्री कृष्ण श्लोक 17 से 26 तक महापुरुषों का आदर्श बताते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि महापुरुष भी कर्म करते हैं ताकि आम लोग प्रेरित हो। श्री राम, श्री कृष्ण, राजा जनक जैसे महान विभूतियां भी कर्म में लगे रहें ताकि समाज को सही दिशा मिले। कर्म न करने से अज्ञानियों में गलत उदाहरण स्थापित होता है। श्लोक 16 जो कि अध्याय 3 का एक महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसमें श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं सामान्य लोग भी वैसा ही करते हैं। दोस्तों, आगे श्री कृष्ण श्लोक 27 से 35 के बीच हमें स्वधर्म का पालन समझाते हैं। कर्म केवल भगवान के लिए करो, न कि अहंकार या व्यक्तिगत लाभ के लिए। हर व्यक्ति को स्वधर्म यानी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे वह छोटा या बड़ा हो। दूसरे के धर्म का पालन करने से अच्छा है कि व्यक्ति अपने धर्म में रहकर कर्म करे। अध्याय 3 के श्लोक 35 में श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि अपना धर्म यानी कर्तव्य निभाना ही श्रेष्ठ है, चाहे उसमें कमियां ही क्यों ना हो। दूसरे का धर्म अपनाना भयावह है।
इस श्लोक 36 से 43 तक श्री कृष्ण राग, द्वेष और इंद्रियों पर नियंत्रण समझाते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, हमें पाप की ओर कौन ले जाता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, काम और क्रोध ही सबसे बड़े शत्रु है। जो व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रित करता है वह ज्ञान प्राप्त करता है। अध्याय 3 के महत्वपूर्ण श्लोक 41 और 42 में श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि पहले इंद्रियों को वश में करो, फिर इच्छाओं को नियंत्रित करो, तभी ज्ञान प्राप्त होगा। दोस्तों, अध्याय 3 का यदि हम सारांश निकालें तो यह निकलता है कि कर्म करना अनिवार्य है। बिना कर्म के जीवन संभव नहीं है और कर्म निष्काम भाव से करना चाहिए। फल की चिंता किए बिना कर्म करना है। श्रेष्ठ लोग कर्म से ही समाज को प्रेरित करते हैं। स्वधर्म का पालन करना यानी अपने धर्म का पालन करो, दूसरों के कर्तव्य की नकल मत करो। काम और क्रोध को नियंत्रित करो, यानी काम और क्रोध को नियंत्रित करो। ये आत्मा के सबसे बड़े शत्रु हैं। दोस्तों, अध्याय 3 से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है, जैसे कर्म करना ही धर्म है। फल की चिंता किए बिना कर्म करें, अपने कर्तव्य का पालन करें, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो। महापुरुषों के उदाहरण से प्रेरणा ले। इच्छाओं और क्रोध को नियंत्रित करना आवश्यक है। दोस्तों, यह तीसरा अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म ही जीवन का आधार है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान और ध्यान से अधिक महत्वपूर्ण कर्म है। केवल वह कर्म स्वार्थहीन और निष्काम होना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को यह स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान और ध्यान से अधिक महत्वपूर्ण कर्म है, लेकिन वह कर्म स्वार्थहीन और निष्काम होना चाहिए। यदि हम इस अध्याय की सीख को अपने जीवन में अपनाएं तो हम न केवल सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने कर्तव्य का सही तरीके से पालन भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ तीसरा अध्याय समाप्त होता है। अगला अध्याय ज्ञान, कर्म, संन्यास, योग, जहाँ श्री कृष्ण कर्म और ज्ञान के गुण रहस्यों को और विस्तार से समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है और आपको यह प्रेरणादायक लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि जिस तरह आप इस गीता का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, आपके दोस्त या आपके परिजन भी इस ज्ञान को प्राप्त करें, तो इस वीडियो को उन तक के जरूर पहुंचा दीजिए। और हम इसी तरह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हरे कृष्णा।